हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी कृति पत्रिका के कहानी लेखन प्रश्न क्रमांक 5A1 इस प्रश्न के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। प्रश्न 5A1 के अंतर्गत वृत्तांत लेखन के विकल्प में कहानी लेखन का ये प्रश्न होता है। वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन में से कोई एक ही प्रश्न आपको हल करना है। कहानी लेखन में मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में एक कहानी लिखनी होगी। कहानी लेखन का गुण विभाजन किस प्रकार है देखिए। शीर्षक के लिए 1 अंक, कहानी लेखन और विस्तार के लिए 3 अंक, सीख लिखने के लिए 1 अंक। कहानी लेखन का जो विस्तार है उसमें आपकी लिखावट, विराम चिन्ह और व्याकरण इन सभी दृष्टि से आपको ये 3 अंक मिलने वाले हैं। अब हम पहले देखते हैं कहानी मतलब क्या। जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। कहानी अपनी कला और सृजनशीलता से रची जाती है। मूल काम के विस्तार के लिए विषय को पात्र, घटना, तर्कसंगत विचारों से परिपोषित करना लेखन कौशल्य है। इसी लेखन कौशल्य का विकास करना कहानी लेखन का उद्देश्य है। देखिए कहानी लेखन के प्रकार। असंबद्ध शब्दों के आधार पर कहानी लेखन, मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन और सुवचन कहावतों के आधार पर कहानी लेखन। हमें प्रश्न पत्रिका में ज़्यादातर मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन इसी प्रकार का प्रश्न आता है। अब हम देखते हैं कहानी लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले कहानी की रूपरेखा अच्छी तरह समझ लीजिए। रूपरेखा का विस्तार। कहानी के प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार कीजिए। कहानी के स्थान, पात्र आदि के नाम दीजिए। जो घटना हो उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। पात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। अन्य बातें जो कि हमें ध्यान में रखनी है, कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। पूरी कहानी को 3-4 परिच्छेदों में लिखना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। शीर्षक, इसके लिए हमें 1 अंक है, इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहानी के मुख्य पात्र, प्रसंग या संदेश को ध्यान में रखकर उसे छोटा सा शीर्षक देना चाहिए। सीख, या जिसे हम बोध कहते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, इसे 1-2 वाक्यों में लिखना चाहिए। सीख को कहानी के अंत में लिखें। अब हम विस्तार से समझते हैं। कहानी की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। लिखने के बाद पूरी कहानी एक बार पढ़ लेनी चाहिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपने उचित तरह से उसे लिखा है या नहीं। अब हम विस्तार से देखते हैं। कहानी लेखन में निम्न बातों की ओर विशेष ध्यान दें। सर्वप्रथम शीर्षक, कहानी के मुद्दों का विस्तार और कहानी से प्राप्त सीख, प्रेरणा, संदेश ये कहानी लेखन के अंग है। कोई भी कहानी घटना घटने के बाद लिखी जाती है, अतः कहानी भूतकाल में लिखी जाए। कहानी के संवाद प्रसंगानुकूल वर्तमान या भविष्यकाल में हो सकते हैं। संवाद अवतरण चिन्ह में लिखना अपेक्षित है। लेखन की सीमा 100 शब्दों तक हो। कहानी के आरंभ में शीर्षक लिखना आवश्यक होता है। अब शीर्षक कैसा लिखना है? शीर्षक छोटा, आकर्षक, अर्थपूर्ण और सारगर्भित होना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि कहानी किस बारे में है। कहानी में कालानुक्रम, घटनाक्रम और प्रवाह होना आवश्यक है। प्रत्येक मुद्दे या शब्द का अपेक्षित विस्तार आवश्यक है। घटनाएं धारा प्रवाह अर्थात एक दूसरों से श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए। जब हम मुद्दों का विस्तार करते हैं तब हमें ध्यान में रखना है कि एक मुद्दा दूसरे मुद्दों से उसको श्रृंखलाबद्ध होना आवश्यक है। कहानी के प्रसंगानुसार वातावरण निर्मित होनी चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि जंगल में कहानी घटती है तो जंगल का रोचक, आकर्षक तथा सही वर्णन अपेक्षित है। कहानी के मूल कथ्य, विषय, कथा बीज के अनुसार पात्र व उनके संवाद भाषा पात्रानुसार प्रसंगानुकूल होने चाहिए। प्रत्येक परिसर क्षेत्र की भाषा एवं भाषा शैली में भिन्नता विविधता होती है, इसकी जानकारी होनी चाहिए।
अन्य भाषाओं के उद्धरण, सुवचनों आदि के प्रयोग से यथासंभव बचे। मतलब हमें मराठी के कोई भी शब्दों का प्रयोग कहानी लेखन करते वक्त नहीं करना है। कहानी लेखन में आवश्यक विराम चिन्हों का प्रयोग करना न भूलें। विशेषतः जब हम संवाद लिखते हैं तो हमें अवतरण चिन्हों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। कहानी लेखन करते समय अनुच्छेद बनाएं। जहाँ विचार एक घटना समाप्त हो वहाँ परिच्छेद समाप्त करें। अब ये कैसे करना है हम देखेंगे। कहानी का विस्तार करने के लिए उचित मुहावरे, कहावतें, सुवचन, पर्यायवाची शब्द आदि का प्रयोग करें। कहानी लेखन करते वक्त परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं देखिए। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। अब इसकी रूपरेखा कैसी है। एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल, निराशा, आत्महत्या करने जंगल में जाना, एक मकड़ी को देखना, पेड़ पर बार बार चढ़ने का यत्न करना, आखिर सफलता मिलना, विद्यार्थी को बोध होना, विद्यार्थी का वापस घर पर लौटना, ध्यान से पढ़ना, सफल होना। इस तरह का प्रश्न 5 अंकों के लिए कृति पत्रिका में आता है। अब इसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है देखिए। कहानी को शीर्षक दिया है श्रम ही सफलता का मार्ग अथवा कोशिश से कामयाबी। इन दोनों में से कोई भी एक शीर्षक हम लिख सकते हैं। जब हम कहानी शुरू करते हैं तब हमें याद रखना है कि हम कोई 4-5 ऐसे वाक्य बनाकर रख सकते हैं जो किसी भी कहानी के लिए उचित हो। जैसे कोई पात्र का नाम या वो कहाँ का रहने वाला है, इस तरह के। अब देखते हैं कहानी लेखन कैसे किया है। जो पहला परिच्छेद है उसकी शुरुआत कैसे की है देखिए। सुरेश नाम का एक विद्यार्थी पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। उसके भाई बहन हमेशा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते थे, पर सुरेश को कम अंक मिलने के कारण शर्मिंदा होना पड़ता था। 9वीं कक्षा में सुरेश एक बार अनुत्तीर्ण हो चुका था। जब दोबारा अनुत्तीर्ण हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। निराशा के कारण उसका दिल टूट गया। उसने सोचा कि अब मैं कौन सा मुंह लेकर घर जाऊं। इस बदनामी को झेलने की अपेक्षा से तो मर जाना अच्छा है। अब पहले परिच्छेद में मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है, दिल टूट जाना। इस तरह का मुहावरा आप अपनी कहानी लेखन में कर सकते हैं। अब यह परिच्छेद खत्म होने के बाद हमने दूसरा परिच्छेद लिखना शुरू किया। सुरेश ने आत्महत्या करने का निश्चय किया। वह अपने गांव के निकट सुनसान जंगल में गया। वही एक पेड़ की डाल में फंदा लगाकर मरने का विचार कर रहा था कि एकाएक उसकी नज़र एक मकड़ी पर पड़ी। वह पेड़ पर चढ़ने का प्रयत्न कर रही थी, पर बार बार नीचे गिर जाती थी। फिर भी उसने कोशिश जारी रखी। अंततः में वह पेड़ के ऊपर पहुंच गई। इस तरह से हमने पहले परिच्छेद में सुरेश के बारे में जानकारी दी और दूसरे परिच्छेद में उसके मन में क्या चल रहा था इस बारे में लिखा। अब तीसरे परिच्छेद में देखिए। मकड़ी की यह सफलता देखकर सुरेश की निराशा गायब हो गई। मकड़ी से उसे पढ़ाई के लिए जी तोड़ मेहनत करने की प्रेरणा मिली। उसने सोचा, जब छोटी सी मकड़ी अपने प्रयत्न में सफल हो सकती है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। असफलता के कारण मुझे निराश नहीं होना चाहिए। इस तरह हमने 3 परिच्छेद लिखे और अंत में कहानी लेखन जो है उसका अंत करते वक्त हमें सिर्फ 2 ही लाइन में अपनी बात को रखना है। सुरेश घर लौट गया। उस दिन से वह खूब ध्यान लगाकर पढ़ने लगा। इस बार परीक्षा में उसे सुनहरी सफलता मिली। इस प्रकार से हमने 70 से 80 शब्दों में एक कहानी को लिखा है और हमें अब सीख लिखनी है जो कि 1 अंक के लिए है। सीख क्या मिलती है देखिए। मनुष्य को असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। मेहनत और लगन से काम करते रहने पर सफलता अवश्य मिलती है। जब हम कोई सीख लिखते हैं तब हम उसमें सुविचार को भी लिख सकते हैं। इस तरह से कहानी लेखन किया जा सकता है जिसे 5 अंक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद देखिए, आपको गृह कार्य में इस कहानी को लिखना है। इसकी रूपरेखा है। बूढ़ा किसान,
4 बेटे, चारों आलसी, किसान दुखी और चिंतित, अंतकाल में बेटों से कहना खेत में धन गाड़ा है, किसान की मृत्यु, बेटे द्वारा खेत में खुदाई, धन न मिलना, बीज बोना, खेत में अच्छी फसल, पिता की बात का अर्थ समझना, सीख और शीर्षक। जब आप कहानी लेखन करते हैं तो शुरुआत में ही आप शीर्षक लिखिए। अब आपने जब इस रूपरेखा को पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। आज हमने 5 अंक के लिए जो प्रश्न आता है कहानी लेखन, उस बारे में जानकारी ली। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।